हाय गाइस, आज हम बना रहे हैं मिनी समोसा। रेसिपी देना फिर से भूल गई मैं, क्योंकि आलू की सब्जी मैंने बना ली थी एंड फिर मैंने आटा गूंदा एंड फिर अभी हम लोग बना रहे हैं। रुको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, सब मैंने ही किया है। ये तलने का कर रही है बस काम। और देखो इतना शाइनिंग से करे जैसे इसने ही पूरा बनाया है। मैंने बनाया। कितने खोटा बोल रही। देखो आपको ऐसे फिर इसको थोड़ी देर बाद आपको निकाल लेना है। मैं दिखाती हूँ कब निकालना है। ये देखो एकदम खस्ता। आवाज़ आ रहा था ना, इतना ही क्रंची बना, बहुत टेस्टी है। मम्मी आएगी तो उसका भी टेस्ट करवाएंगे। देखो गाइस एकदम दुकान जैसे बने, देखो खस्ता गरम गरम। मम्मी टेस्ट करेगी अभी। सॉस कैसी सब्जी उसकी, टेस्टी। करो और टेस्ट करो। देखो एकदम टेम्पटिंग। ये देखो एकदम टेम्पटिंग सा। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा एंजॉय करते हैं साथ में बैठ के। गाइस मेरी मम्मी तो पागल हो चुकी है खाने के लिए। उसकी कैपेसिटी जितनी हो उससे ज़्यादा खा रही है। मैं बाद में कभी आपको रेसिपी दूंगी। A few moments later. देखो गाइज मम्मी ये बना रही है तो ये दोनों कितना चमचागिरी कर रहे। देखो फूल खा रहे पागल लोग कहीं के। ये जिधर मम्मी जाएगी उधर ये चमचे लोग जाएंगे। वो देखो उसको कितना चमचागिरी है, फूल खा रहा है पागल कहीं का। ये देखो कितना सुंदर ना। थैली देखी नहीं कि उसमें जाके बैठते हैं लोग। गाइस पप्पा आ गए हैं। काय फोन पे माझा कशाला, एक मिनट गाइस। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। क्या दिन, क्या हैप्पी न्यू ईयर। हर दिन जैसा ही तो होता है, कुछ अलग तो होता नहीं है। वैसे जिनकी लाइफ बहुत हैपनिंग रहती है उनका ही अलग अलग होता है। हमारा तो ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे, बट ठीक है। तो गाइस क्या है ना, मैं आपको बोली थी ना कि मैं हमारे माऊ लोग का कहानी बताऊंगी। तो हमारे घर पे सिम्बा करके एक डॉगी था सबसे पहले। तो कब 2022 में 23ला तुझा ॲक्सिडेंट कित कधी झाला, 23 मध्ये ना। हाँ 23 में बाबू के बर्थडे पे उसको लाया था। लैब्राडोर था वो। तो वो सिम्बा, तो फिर बाद में क्या हो गया ना, मेरी मम्मी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मेरी मम्मी का और मेरे भाई का स्कूटी से। तो फिर मेरी मम्मी को फिर एडमिट किया। फिर उसके पैर में रॉड है ना, तो फिर वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। तो फिर उसका ख्याल कोई रख नहीं पा रहा था ना, इसीलिए उसको फिर हम लोगों ने जहाँ से लेकर आए थे ना मेरे पापा, वहीं पर दे दिया था। वर्स्ट डे, सबसे वर्स्ट डे था वो हमारा अब तक का। तो फिर उसके बाद क्या हो गया ना, वो गया। फिर माँ ना धीरे 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 ना हमारे सीढ़ी पे आने लगी। कब पता है, मेरी मम्मी जब चाय पीती थी उस टाइम पे। तो मेरी मम्मी को पहले से ही मॉम्स मैजिक और गुड डे बिस्किट बहुत पसंद है। तो वो सिर्फ गुड डे बिस्किट खाती थी, शानी है ना, सिर्फ गुड डे बिस्किट खाती थी। तो फिर आती थी और वो बराबर ना तभी थोड़ी देर के लिए आती थी, कभी कभी आती थी बिस्किट खाने के लिए। लेकिन
वेडनेसडे, फ्रायडे और संडे वो ज़रूर आती थी. नाही ते परफेक्ट त्या दिवशी यायची, क्योंकि हमारे घर उस दिन नॉनवेज बनता था ना, तो हम लोग उसको देते थे मच्छी. मटन भी मटन खाती है कितनी, सब खाती है माँ. मच्छी, मटन, चिकन जो भी रहता था ना, हम लोग उसको देते थे. तो वही उसको ऐसा आदत लग गया फिर आने का, वो आने लग गई. तो फिर हम लोग ने क्या किया ना, बाहर एक टोकरी रखने लग गए उसको. हम लोग को लगा कि वो किधर ही सोएगी ऐसा वैसा ना, तो हम लोग ने ना ऐसा छोटू सा टोकरी, उसमें कपड़ा रख के ना हम लोग उसको रखने लगे हमारे सीढ़ी पे. मतलब हमारे ऐसे 4 सीढ़ी था, फिर हमारा घर था ऐसा, हमारा चॉल टाइप नहीं था ना, इसीलिए घर नीचे 2 ही रूम थे, मेरा और वो जो हमारे बाजू में रहते थे उनका. तो फिर हमारा अलग स्पेस था, उनका अलग स्पेस था, तो बहुत अच्छा था वैसे, बट घर छोटा था इसलिए हम लोगों ने छोड़ दिया. तो फिर वही वो हमारे सीढ़ी पे बैठने लगी आके आके, रोज़ 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 ऐसा धीरे 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 करके ना वो एक बार प्रेग्नेंट थी. हम लोग को पता ही नहीं, कि हम लोग को तो पता ही नहीं. मेरी मम्मी को कैट्स नहीं पसंद थे पहले से. उसको ऐसा लगता था कि कितने मीन रहते हैं कैट्स, ऐसे वैसे. टकली हो रही हूँ क्या मैं? नहीं, उसको कैट्स नहीं पसंद थे. हाँ बिल्कुल भी, मतलब उसको ऐसा डॉग्स डॉग्स डॉग्स, क्योंकि सिम्बा आ गया पहले, तो उसको डॉग्स भी ऐसा, मतलब हम लोग को वो बोलते ना एम्पैथी नहीं था, मतलब वो दुख क्या बोलते तला, दया. दया इन द सेंस कि दया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि अभी जितना हम लोग को लगता है ना कि यार ऐसा क्यों हुआ, तो हम लोग उस सोच में पर कभी कभी रोना भी आ जाता है हम लोग को कोई वीडियो देख के. तो वो सब नहीं था, क्योंकि वो पता नहीं था ना कि एक पेट कैसा रहता है कैसा नहीं. तो वो सिम्बा था. फिर माँ आई, फिर माँ प्रेग्नेंट थी, हम लोग को पता ही नहीं, क्योंकि अभी हम लोग को कैसे पता रहेगा ना, हमें लगा वो मोटी ही है वैसी. कंती कितने दिवस होती ना प्रेग्नेंट, वो बहुत महीना थी, एटलीस्ट 6 महीना तो थी. उसके बाद वो जाके एक पिल्ला दी. तो क्या हो गया ना, एक दिन वो टोकरी में बैठी थी, तो मम्मी वो एकदम से चिल्लाने लगी. मेरी मम्मी सोई थी, तो घर में आने के लिए नाटक करने लग गई. फिर बाजू वाले घर में गई, वो चिल्ला रही है. उसका वो पिल्ला देने का टाइम आ गया था ना, चिल्ला रही, और वो उसको ऐसा भगा रही, हट 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 करके भगा रही. मेरी मम्मी को दया आ गई, मेरी मम्मी ने उसको घर में लिया. फिर मेरी मम्मी को ऐसा था कि बाबा मैं तो देख ही नहीं पाऊंगी उसको डिलीवरी करते हुए ऐसा वैसा. फिर उसने ना दिया एक पिल्लू, सेम संतरी जैसा ही था वो, सेम टू सेम, बट वो प्रीमेच्योर था. पता नहीं कैसे, या फिर वो कमज़ोरी पैदा हो गया था ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ना, वो बाहर रहती थी तो बच्चे पे कुछ अफेक्ट हुआ रहेगा. फिर वो ना कितने दिवस रहला, 5 दिन था वो हमारे घर में, और वो मर गया. तो फिर हम लोगों ने उसको हमारे सामने कंस्ट्रक्शन के लिए खोदा था ना, मतलब बिल्डिंग तोड़ी थी ना, तो वो पूरा ऐसा मैदान जैसे हो गया था, तो हम लोगों ने उसको उधर बरी किया. फिर माँ एकदम येड़ी जैसी करने लग गई, बार बार जाके ना उसको ढूंढती थी, हमारे इधर जहाँ हम लोगों ने रखा था ना उसको उसको ढूंढती थी बार बार ऐसे, एकदम डिप्रेशन में. 2-3 महीने तो एटलीस्ट वो डिप्रेशन में ही चली गई थी. बार बार जाके उधर भी जाती थी जिधर हम लोग ने दफनाया. फिर घर पे आके उसको ढूंढती थी टोकरी में, हम टोकरी में रखते थे ना उसको, ढूंढती थी. फिर बाद में क्या हो गया ना, फिर बाद में वो फिर से बाहर जाने लगी. अभी हम लोग को क्या पता इसका नखरा, बाहर जाने लगी और फिर से प्रेग्नेंट होके आ गया. अभी हम लोग को इस बार भी नहीं समझा ना प्रेग्नेंट हुई है. अचानक से दी ना 2 पिल्ली, काली गोरी हमारी थी. इतना गोरी तो इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती. लेकिन क्या हो गया ना, गए साल हम लोग दीप्ति दी की शादी में गए थे ना, तब उस टाइम पे अभी हम लोग को छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना. तो हम लोग ने क्या सोचा कि मेरी जो सोनू माँ है ना अंबरनाथ में रहती है, उसके पास बहुत सारे बिल्ले, उनके साथ रहेंगे ये लोग. इसलिए हम लोग बोले कि जान दे इसको, उधर छोड़ देते ये लोग को. पहले दिन ही दोनों गायब, पहले दिन ही दोनों भाग गए उधर से. मतलब क्या हुआ ना, अभी वो जो बिल्लियाँ रखती है, वो उनको घर में नहीं लेती है, खाना देती है रोज. मतलब वो उसके घर के इधर ऐसे उनका ऐसा बंगलो टाइप है, मतलब डबल क्या बोलते थे, एक पे एक 1 by 1 रूम है ना उनका, तो वैसा वो घूमते रहते और बराबर आते हैं. अब ये लोग को रास्ता नहीं पता, ये दोनों को. ये थी 4-5 महीने की थी दोनों भी. गोरी तो पहले ही गायब हो गई, काली थी रात तक. फिर गोरी आई रात में और फिर उसको भी लेके चली गई. फिर उसी दिन वो चले गए, लेकिन हम लोग उस पूछे नहीं, क्योंकि फिर उधर शादी में टेंशन आ जाएगा ऐसा वैसा करके. बाद में माँ से पूछा तो बोलते कि वो लोग आए ही नहीं. फिर हम लोग बहुत ऐसा दुखी हो गए ऐसा. फिर माँ तो हमारी तो थोड़े ना माँ जैसे दिखते थे, तो मेरी मम्मी को चाहिए था. मेरी मम्मी बोली ऐसे मेरे को वाइट वो ऐसे सुंदर से रहते ना, वाइट एकदम वैसे चाहिए. उसको काली गोरी भी बहुत पसंद थे, बट
बाद में वो लोग जाने के बाद बोली कि मुझे ना वाईट वाले वो इधर घूमता था, इतना सुंदर थे ना वो, तिकडे वरती ना गंगूबाईच्या इकडे, वो हम लोग जहाँ उस इसके भी पहले रहते थे ना, इसके पहले के पहले उधर। तो फिर बोल, और मेरी मम्मी और मेरी माँ ने मेरी मम्मी का ख्वाहिश पूरा कर दिया, फिर से प्रेग्नेंट होके आ गई वो औरत। फिर उसके बाद उसने दिया ये लोग को, छुटकी और बिल्लू को उसने दिया। मतलब ऐसे इसका तो था यार अभी ये प्रेग्नेंट हो गई है बाबा, ये ना इकडे 2 मिनिट ये, अरे ये ना लवकर इथं बोलाले ना, हां तुझं एक्सप्रेशन दाखवायचं ये। हेलो। तो फिर इसका ऐसा था कि ये और प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन इसको अंदर ही अंदर पिल्ले चाहिए थे, क्योंकि वो काली गोरी चले गए थे तो इसको पिल्ले चाहिए थे। तो फिर ये बिल्लू और छुटकी हुए। फिर क्या हो गया ना, फिर से हमारी माँ फिर तो इसको ना फिर ये बोली कि यार मुझे ना संतरे बिल्ले बहुत पसंद है, उधर एक संतरा बिल्ला कितना सुंदर है सर। शायद ये मेरी माँ ना सुनती है कि इसको कौन सा कलर का चाहिए, और फिर उसी कलर के बिल्ले के साथ जाके अफेयर करती है ये। और वो क्या हो गया, फिर से प्रेग्नेंट हो गया। अभी हम लोग को नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है, हमें लगा मोटी, क्योंकि इस बार एक ही पिल्ला दी उसने। तो फिर उसने क्या कि अचानक से एक बार रात में दी पिल्ला। बिल्लू और छुटकी के टाइम तो ये गई थी उसका डिलीवरी करने के लिए, तो लेकिन बाद में ये दी और मेरे इसमें दी। मैं बोली मेरे को वो चिल्ला रही थी, उससे समझ गया कि आज ये पिल्ला देने वाली। मेरी मम्मी तो गहरी नींद में थी इसलिए उसको समझ में नहीं आया, तो उसने दी। और फिर खा रही मैं देखी तो वो उसका जो कहते अम्बिकल का एक कॉर्ड रहता है ना, वो खा रही थी वो। तो फिर मैंने बोला, तो मेरी मम्मी तो गुस्से में आ गई कि कितना पिल्ला दे रही है ये, फालतूगिरी कर रही है। इसको ऐसे दरवाजे के बाहर रखी, चिल्ला रही है वो, चिल्ला रही है मतलब इतना क्या, ओवर एक्टिंग कर रही थी वो। मेरे पापा बोलते नहीं ले उसको अंदर ले, उसको अंदर लिया, अंदर ही अंदर इसको चाहिए था। लेकिन मेरे पापा को डर के, मेरे पापा का बहुत रहता है ना, नहीं ऐसा वैसा, इसलिए। नहीं तो इसको अंदर ही अंदर वो संतरा भी चाहिए था, इसको और 10-12 भी चाहिए रहेंगे। इसका ये इसका यही है कि इसको बहुत सारे बिल्ली और डॉग्स के बीच में रहने का इसको ऐसा। तो फिर ये इसकी कहानी। वो बोलते हैं ना कि कैट्स का एक थ्योरी भी है कि वो लोग तभी आते हैं जब एक इंसान को उनकी ज़रूरत रहती है, एक इंसान को हील करने के लिए ही आते हैं वो लोग। मतलब जब एक इंसान को बहुत, मतलब ऐसा बोल सकते कि अभी हम लोग इतना ये डॉग और कैट्स का सेवा करते हैं ना, आपको क्या बताऊँ मैं, इतना मतलब हमारे डॉगों का भी पैर तोड़ा था तो हम लोगों ने इतना तमाशा किया, इतने एनजीओज़ को फ़ोन वगैरह करके ना उसको ऑपरेशन करवाया ही। फिर इधर एक वाइट बिल्ला था एकदम पूरा वाइट, उसको भी लगा था तो उसको भी हम लोग जाके ठीक करवा के, मतलब और रोज़ हम लोग खाना देते ही है वो लोग को। मैं तो देती हूँ, फिर मम्मी देती है, फिर पापा देते, हम लोग देते। वो बोलते हैं ना, सिम्बा हम लोग को श्राप दे के गया कि मेरे को आप लोगों ने छोड़ दिया तो आप अभी हर डॉग्स वगैरह का आप सेवा करोगे। तो हम लोग हर एक, मतलब हम लोग को जिसका भी दया आता है ऐसा देखते हैं ना, फटक से खाना देता है। इसलिए बोल रही हूँ आप लोग भी दिया करो, वो लोग को कोई खाना देता नहीं है। यही मैसेज है मेरे व्लॉग्स का कि आप लोग भी उसको खाना दे। तो इसलिए माँ आके ना हम लोग को हील कर दी, मतलब बोलते हैं ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया हम लोग को दुख से सिम्बा के। लेकिन वो दुख उसने इतना हील कर दिया कि आज ये लोग हमारा जीना हराम कर दिए घर में। लेकिन मेरी मम्मी को वही चाहिए। हाँ, अरे पता है आपको, मेरे को होम सिकनेस होता है मैं किधर भी जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लोग नहीं दिखता। अभी मैं 3 दिन मामी के आ गई थी रहने के, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कब मिलूंगी ये लोग से, कब ऐसा। मतलब वो होता है ना, घर पे आते आप हम तो कोई रहता है हमारा ऐसा वेट करते हुए कि हमारा वेट करते हैं वो लोग, रोज इतना प्यार करते हैं। आपको कोई इंसान नहीं प्यार करेगा ना तो भी एक पेट जरूर करेगा। ये आप लोग, ये उनको ही पता है जिनके पास पेट है, ये उनको कभी नहीं समझेगा जिनके पास पेट नहीं है। इसलिए वो लोग से प्यार को नफरत करके कुछ नहीं है। हाँ नहीं तो थर्ड फ्लोर असं ते माहिती पडतं त्यांना. हाँ, मेरी मम्मी तो आती है काम से, वो 3rd फ्लोर पे रहती है ना, तभी से ये लोग चिल्लाने लग जाते कि उनको पता चल जाता है कि मम्मी आ रही है। ये प्यार रहता है वो लोग का। और जिन लोगों को नफरत है ना ये लोग से, वो मुझे नहीं पसंद वो लोग, बिल्कुल भी नहीं पसंद वो लोग। मतलब जिनमें इंसानियत ही नहीं है ना वो। और आपको पता नहीं रहेगा, ये थोड़ा फिल्मी साउंड करेगा, लेकिन मेरे को कोई भी पूछता है आपका रिलीजन क्या है तो मैं हिंदी नहीं बोलती हूँ, हिंदी बोल रही हूँ सॉरी, मैं हिंदू नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ ह्यूमैनिटी है। सबसे पहले अपना जो धर्म है वो इंसानियत रहता है, ठीक है ना। ये फिल्मी डायलॉग नहीं, असलियत है।
तो आप लोग भी ज़रा जो भी देख रहे हैं थोड़ा, जब भी कोई कुत्ता या बिल्ली या कोई भी जानवर भूखा दिख रहा रहेगा तो उनको खाना खिलाया करो, क्योंकि उनको खाना देने वाला कोई नहीं, आप लोग को खाने देने के लिए आपके मम्मी पापा है। ठीक है, बाय। तो आज इसी यही अच्छे मैसेज के साथ हम लोग आज का भी ब्लॉग खत्म करते हैं। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।